ये भी जरूरी है, लेकिन अपने लिए कुछ बचा के रखें। क्योंकि एक छोटी सी कथा है कि एक सेठ जीवन भर कमाए और पूरा जीवन उन्होंने ऐशो आराम किया और खूब बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और समय व्यतीत होते चला गया, उनकी पत्नी भी समाप्त हो गई, उनका भी शरीर शांत हो गया। और ऐसा समय आया कि उनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र में विवाह कर दिया, उसके बाद बंटवारा भी हो गया। सेठ जी ने सोचा कि इतना धन संपत्ति किसके लिए मैं कमा रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति कहता है कि मैं कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहे हो? कर्म तो महाराज कर्म अकर्म विकर्म, कर्म तो योगी करता है और विकर्म सन्यासी करता है और अकर्म गृहस्थ करता है। अंतर बस इतना ही है, कर्म तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, परंतु जब उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो उपसर्ग कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं व्याकरण में। परा परापसम अनुभव निस्निर्दुष दुर्बियांगनी अभियति सूत, ये 22 उपसर्ग हैं, और ये जहां जुड़ते हैं इनका विशेष अर्थ अपने आप परिवर्तित हो जाता है। तो सेठ जी ने पूरे जीवन की कमाई को बांट दिया, और बांटने के बाद छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी अभी अकाउंट वाला भी नहीं हुआ है। बोले बेटा मैं सोच ही रहा था, वो भी बांट दिया, आधा आधा हो गया, और सेठ जी भी बट गए। पंच जो जितने बैठे थे लोगों ने कहा कि सेठ जी की अपने पिताजी की सेवा बड़ा बेटा 3 महीना करेगा, 3 महीना तुम करना। बोले 6 महीना कर लेते हैं। बोले यही सही है, 6 महीने ऐसे साल भर गुजर जाएंगे। परंतु 6 महीने किसी के साथ गुजरा नहीं, 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद फिर जो है हमारा 1.5 महीने सब लोग सेवा करने लगे, अवस्था ढल गई और सब कुछ बांट दिया था। स्थिति ऐसी आई जो जीवन भर एसी में सोया था, आज उनको उनकी बहू ने निकाल करके कहा कि इनको वहां गैराज में रख दो और वहां पंखा लगा देते हैं। बाबूजी अस्वस्थ हो चुके हैं, कमरे में थूकते हैं, कमरा भी गंदा हो जाता है और कौन साफ करेगा, पूरा गंदगी भरे पड़े रहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। बेटा भी मान गया और अपने पिता को ले जा करके गैराज में पंखा लगा करके वहीं रख दिया। संयोग के साथ वो इतना कष्ट झेलने लगे, आज सोच रहे हैं कि पूरे जीवन की कमाई को मैंने बांट तो दिया, लेकिन आज कोई सेवा करने वाला नहीं है। आज मैं मुझसे घृणा है और उसको घृणा है जिसको मैंने जन्म दिया, मेरे द्वारा जो जन्म लिया, मेरा ही अंश स्वरूप मेरा बेटा, जिसके लिए पूरे जीवन कमा करके मैंने एकत्रित किया, संग्रह किया, आज वो सब बट गया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। सोइयों के साथ उनके मित्र थे, एक दिन घूमने के लिए निकले सुबह और नजर पड़ी, अपने 2 लोग घूम रहे थे, उनमें से बताया कि हमारे मित्र हैं, देखो इतना बड़ा कोठी, ऐसे नीचे से ऊपर देख रहे थे। इतने में गैराज में नजर पड़ी तो सेठ जी वहीं उसी में बैठे हुए थे और कहे महाराज ये तो सेठ जी लग रहे हैं, क्या हो, चलो देखते हैं सेठ जी हैं। तो सेठ जी को देखा, बोले जयराम भैया। सेठ जी ने कहा जयराम कहते हुए जयराम। तो जयराम बोला, बोले भैया आप यहाँ कैसे? बोले अस्वस्थ रहते हैं, मेरी बहू को अच्छा नहीं लगता, साफ सफाई वाले लगे हैं लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। बोले अलग कर दिए क्या, बंटवारा हो गया? बोले हाँ। बोले अकाउंट में जो पैसे थे, बोले वो भी बांट दिया, कुछ बचा नहीं? बोले नहीं। बोले यही तो गड़बड़ हुआ। सो एक काम करना मित्र, आज ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती तुम्हारी। एक काम करना कि तुम अपने बहू से कहना कि 2 थैला बनाए, कपड़े का मजबूत बनाना, मैं कल आऊंगा और उस थैले को लेके जाऊंगा। और ये बात दूर से देख रही थी खिड़की से कि कौन आया बाबूजी के पास। बहू ने देखा और अगले दिन वो कपड़े का झोला सी करके बहू से बताया। बहू ने पूछा कि कौन आया था बाबूजी? बोले हमारे मित्र थे, आए थे, उन्होंने कहा है कि कपड़े का थैला बना देना बेटा, मजबूत बनाना, जो कि पारदर्शी ना हो, इधर से उधर दिखाई ना पड़ता हो, ऐसे बनाना। और बना दिया थैला। उसको ये लगा कि बाबूजी कहीं दिए होंगे माल और वो अब मिल रहा होगा, इसलिए बाबूजी बनवा रहे हैं। सो पैसा मिलने से पूर्व ही कि उसके पहले उसने प्लान बनाया कि बाबूजी को कमरे में लेके आओ। अपने पति से कहा कि बाबूजी को बड़ा कष्ट होता है, आज ऐसी ऐसी घटना घटी है। एक मित्र आए थे, उन्होंने कहा 2 थैला बनवाने के लिए, मैं 2 थैला बना करके देती हूँ, अगले दिन उसमें कुछ पैसा आएगा, इसलिए बाबूजी को अपने कमरे में लेकर के चले आते हैं, सेवा करेंगे, नहीं तो बड़े वाले जान जाएंगे तो उनको सब माल खजाना चला जाएगा, तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा थैला बनवाए हैं। बोले अच्छा। तो इस प्रकार तो उसने 2 थैला जो बनवाया, तो अगले दिन मित्र जब आए तो
मित्र मांगा थैला, तो फिर अगले दिन सुबह फिर पहुंचे और उस थैले में भर करके दे दिया। बोले सेठ जी इसको किसी को मत देना, अपने सिरहाने के पास ही रखना। अब वो अपने सिरहाने के पास रखे, इधर प्लान बनाया कि बाबूजी को अपने घर में ले आते हैं। बाबूजी घर में पहुंच गए, पुनः एसी रूम में, लालच में पहुंच गए कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि बिना लालच की कोई सेवा भी नहीं करता। और वो लालच सेवा करवाने लगी। अब बाबूजी काहे उठे बिस्तर से, सब नित्य कर्म तो शिव करते थे। बाबूजी उठे तब न तकिया गायब हो थैला, तो बाबूजी किसी को थैला छूने नहीं देते थे। ऐसे करते एक दिन ऐसा समय आया, उनका शरीर शांत हो गया। और जब शरीर शांत हो गया तो पहले बहू ने क्या किया, वो दोनों थैले पहले तिजोरी में रख दिया और खूब बढ़िया से उनका अंत्येष्टि क्रिया किया। और खूब जहां जहां बेटे ने कहा कि इतना कर लेते हैं, 5 प्रकार की सब्जी बनवाते, उन्होंने कहा है पूरे जीवन की कमाई तुमको बाबूजी ने दे दिया और इतना माल भर करके दे दी, अभी रख के गए हैं, तुमको लग रहा है कि सेवा नहीं करनी चाहिए। अरे अंतिम समय में तो कम से कम 11 प्रकार की सब्जियां बने। बोले ठीक है। कई प्रकार के मिष्ठान बनवाए, खूब सेवा हुई, नाते रिश्तेदार चले गए। रात्रि में जब खोला तो एक में भूसा निकला, एक में कागज, है ना। इसलिए